हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। पुत्रदा एकादशी के बहुत श्रेष्ठ और सरल उपाय इस वीडियो में हैं जो कि आपके मन की मुराद को पूर्ण करने वाले होंगे। आपको बताते हुए चलूं, 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन इस वर्ष 2024 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है, गुरुजी भी कहते हैं, लंबे समय से पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, वंश वृद्धि करना चाहते हैं तो इस एकादशी का उपवास करें, भाग्य खुल जाएंगे। जो मन में दबी हुई बात है इस व्रत को करने से पूर्ण हो जाती है। इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके आ रहे हैं कि दीदी, क्या हम यह व्रत सिर्फ साल भर हम एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो क्या सिर्फ यही एकादशी का व्रत कर ले? तो बिल्कुल आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। जो आपके मनोकामना है, जो है पहला उपाय, सबसे सरल उपाय, आप जो भी मनोकामना है उसके तहत, जैसे आप सुबह के समय जब पूजा करेंगे ना, सारे कार्य से निवृत्त होकर, तो आप विशेष तौर पर एक अपने हाथ में पुष्प लीजिए, कोई अनाज लीजिए या तिल ले सकते हैं, क्योंकि श्रीहरि विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ तिल का प्रयोग होता है, वह भी सफ़ेद रंग के। तो अपने हाथ में, दाहिने हाथ में आप संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज मैं अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, या जो भी आपकी मनोकामना है, पुत्र प्राप्ति के साथ साथ मनोकामना विवाह की भी हो सकती है, संतान सामान्य प्राप्ति की हो सकती है, रोग कर्ज मुक्ति से भी हो सकती है, संकल्प लेकर इस दिन अगर आप उपवास कर लेते हैं ना तो भाग्य खुल जाते हैं। साल में सबसे बड़ी यह विशेष एकादशी जानी जाती है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अगर आप उपवास जो है, जो मेरा व्रत जो है इसके तहत संकल्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर पूरे दिन व्रत करते हैं तो जो मनचाही इच्छा है, जो संकल्प के तहत आपने उपवास किया है, पहले उपाय में वह कार्य हो जाएगा। तो आप इस महीने से, अर्थात जो है इस महीने का ही सामान्य सरल तरीके से भी उपवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्रीहरि विष्णु महादेव की पूजा से प्रसन्न होते हैं, महादेव श्रीहरि विष्णु की पूजा से प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी को 16 अगस्त के दिन व्रत करना है। आप कोशिश करें इस दिन विशेष पूजा अर्चना आप कर पाएँ। साथ के साथ आप सभी को 16 अगस्त को व्रत करना है तो 17 अगस्त की सुबह 5:51 से 8:05 के आसपास व्रत का जब पारण होगा उस समय अपने व्रत को आप खोल सकते हैं। ठीक है जी, यह हो गई सावन पुत्रदा एकादशी के प्रथम जो आपके प्रश्न आ रहे हैं उसका उपाय जो बताने जा रही हूँ वह बिना व्रत के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सुनिएगा उपाय कैसे करना है। बहुत सरल उपाय है, इससे पहले वीडियो अपलोड किया गया है तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। गुरुजी कहते हैं सावन महीने की जो पुत्रदा एकादशी है भाग्य बदलने के लिए होती है, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए होती है। शुक्रवार का दिन है, लाल रंग के कपड़े पहने, आप पीले रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं। 16 अगस्त को शुक्रवार पड़ने जा रहा है, श्रेष्ठ तिथि है, भाग्य बदल जाएंगे। ऐसे में महादेव और श्रीहरि विष्णु की कृपा होगी। आप पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजन कर लीजिए। तत्पश्चात आप सभी को खीर बना लेनी है। खीर किससे बनाएंगे? चावल की। तो इस दिन हाथ ही लगाना पाप कर्म के समान माना जाता है, तो चावल आपको विशेष तौर पर साबूदाने का ही बनाना होगा। और जो सेवई की खीर होती है वह भी अन्न के स्वरूप में आती है, तो आप सेवई की खीर को भी नहीं बनाएंगे। आप जो है विशेष तौर पर जो खीर चावल की भी नहीं बनाएंगे, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, कर तो लेंगे, बता तो सभी देगा, परंतु छोटी छोटी बातें जो है जो विशेष होती है वह कोई नहीं बताएगा। तो आप सभी साबूदाने की खीर बना लीजिए। गौ माता की ही खीर, जो दूध होता है उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो शुभ रहेगा। चीनी शक्कर इसमें मिला लीजिए। आप ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा ना सोचे कि कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा, आपको एक छोटी सी कटोरी में, प्लास्टिक की कटोरी का इस्तेमाल ना करें, इस बात का ध्यान रखें। खीर रख लीजिए पूजा की थाली में। दूसरा, घी रख लीजिए। घी भी आप गौ माता का लेकर आते हैं तो अति उत्तम है। ना मिल पाने की स्थिति में जो है, जैसा है प्रभु द्वारा प्रदत्त है, उन्हीं को समर्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पूजा की थाली में इसे रख लीजिए। लाल या पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। जैसा मैंने शुरू में बताया, जल का लोटा ले लीजिए, अपनी माचिस, अपना गोलबत्ती का घी का दीपक आप ले जाएं। अब यहाँ पर दीपक 2 लगेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए कि खाली एक ही दीपक ले जाएं, ऐसा सही नहीं है। देखिए, आप महादेव को दीपक नहीं समर्पित करेंगे और सिर्फ शिव मंदिर की चौखट में ही दीपक समर्पित करेंगे तो यह उपाय फलित नहीं होगा। थोड़ा सा अपने बुद्धि और जो अपना ज्ञान है उसका भी जरूर से प्रयोग कीजिएगा। देखिए, गुरुजी तो चलते फिरते उपाय
उपाय बता देते हैं। कथा में कार्य बहुत सारे जो है नियम की बातें रह जाती हैं। ऐसे में स्वयं का जो ज्ञान है उसे भी आपको प्रयोग में लेना चाहिए। तो 2 गोल बत्ती के घी के दीपक ले लीजिए। जल का लोटा लेकर 1 कटोरी में घी, 1 कटोरी में खीर आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। बेलपत्र पहले से ही तोड़ लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि आप बेलपत्र एकादशी के दिन तोड़ ही नहीं सकते, यह दोष उत्पन्न करेगा। क्योंकि आप बेलपत्र तोड़ेंगे और एकादशी व्रत की कथा में वर्णित है, नियम में वर्णित है कि आपको इस दिन किसी भी पेड़ की गलती से भी पत्ती टूटने ना पाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चले जाए महादेव के मंदिर में। अब मंदिर में जा रहे हैं तो भूल से भी यह ना करें कि आप दक्षिण दिशा की ओर बैठ जाएं। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको बैठना है। अब मैं हमेशा बताती हूँ घर पर उपाय करें, तो यह उपाय घर पर नहीं होगा। इस बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। भले ही थोड़ा दुख पा लीजिए, मेहनत कर लीजिए, थोड़ा दूर मंदिर में चले जाइए, गाड़ी में बैठकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और दिन भर में एकादशी व्याप्त है, सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको कहाँ बैठना है? पूर्व दिशा की ओर आसन बिछा लीजिए। निरंतर जब भी कार्य करेंगे मन ही मन प्रभु का ध्यान करें और विधि विधान से सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिए और उसके बाद गोल बत्ती का घी का दीपक लगा लीजिए। अब आपको समर्पित कर देनी होगी अपने हाथ से ले गई हुई बेलपत्र, ठीक है। बेलपत्र में कुछ भी नहीं लिखना, सामान्य सरल तरीके से समर्पित करना है और विशेष तौर पर अपनी मनोकामना भी आपको कहनी है बेलपत्र चढ़ाते हुए, ठीक है। अब बेलपत्र किसी कारण से आप भूल गए हैं कि हम नहीं कर पाए हैं, कलेक्ट और तोड़ नहीं पाए हैं, तो आप शिव मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर दोबारा काम में ले सकते हैं, ठीक है। यह भी बात हो गई, चढ़ा दिया। अब आपके प्रश्न आते हैं, दीदी हमें खीर और घी का भोग कैसे लगाना है? बहुत सारे फ़ोन कॉल जो है पहले ही वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आपने लिखा है कि दीदी हम खीर का क्या करें, कहाँ रखें, किस स्वरूप में रखें। आप जो है यह भोग लगाना है महादेव को और माता गौरी को, वहाँ विराजमान सभी देवी देवताओं को, उसका कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको माता रानी और महादेव को इसका भोग लगाना है। किसका? खीर का और जो है घी का। डिस्पोजल मैंने जैसा बताया, आप स्टील की कटोरी भी लेकर जा सकते हैं। प्लास्टिक का अवॉइड करें, अच्छा नहीं माना जाता, पूजा के फल को खंडित करता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप महादेव के मंदिर में खीर का और घी का भोग लगाकर घर की तरफ आ जाएं, ठीक है। आने से पहले ध्यान रखें, अपनी झोली पसार लीजिए महादेव के मंदिर में। कहिए कि हे महादेव, सावन के महीने के विशेष एकादशी के दिन आपको मैंने यह भोग समर्पित किया है। और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि शिवलिंग में से आपको 2 पत्तियां बेलपत्र की पूरी पत्तियां उठा लानी है, मांग लाना है दवाई के स्वरूप। कहना है कि महादेव यह दवाई, यह औषधि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपसे लेकर जा रही हूँ। मेरे भाग्य उदय करें, मेरे जीवन में जो मैंने बात के तहत आपकी आज विशेष पूजा अर्चना की है, मेरे परम पिता आप इस कार्य को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 बेलपत्र आप ले आए। आते हुए दाहिने हाथ की तरफ आपको दीपक लगा देना है, दाहिने हाथ की तरफ लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। किसी भी स्वरूप में बाएं हाथ की तरफ आपको नहीं लगाना है, गलती करने से बचें। दाहिने हाथ की तरफ आपको दीपक लगा देना है। और अगर आपसे खाया जाता है तो शिव मंदिर की चौखट में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को विशेष तौर पर वह बेलपत्र चबा चबा कर खा लेनी है। दूसरी जो 2 बेलपत्र आपको उठा के लाने के लिए गुरुजी ने कहा है, तो दूसरी बेलपत्र आप अपने घर लाकर अपने पति को खिला दीजिए। किसी कारण से शिव मंदिर की चौखट पर आप नहीं खा सकते, तबीयत खराब हो जाती है या कोई भी कारण है, गुरुजी और महादेव सब जानते हैं, तो घर लाकर भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्य होगा, विश्वास से करेंगे, भाग्य खुलेंगे, रोग संकट कटेंगे, दुख दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा, वंश वृद्धि होगी, संतान सुख मिलना ही है। इस तरह से यह उपाय मैंने विस्तार से बताया। इससे पहले चैनल पर वीडियो दिया गया है, कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी, उसमें तो बहुत सारे उपाय मैंने बताए हैं, कृपया उसे देखिएगा। गुरुजी के जो यह उपाय हैं साल भर में एक बार ही किए जाते हैं, लाभ देते हैं। कैसा लगा वीडियो? कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।